आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमको यह अवसर दिया है कि हम आपके साथ वचन की संगति कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ें, इसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके नाम को धन्य मानते कि आपने हम नाचीज़ों को चुना कि आपकी उस महान सेवा में, जो कि स्वर्गदूत भी करना चाहते थे, पर आपने मनुष्यों को अवसर दिया और हमको अवसर दिया कि हम उस सेवा को कर सकें। अभी जब हम वचन पर विचार करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए ताकि पवित्र आत्मा में होकर मैं आपके पवित्र वचन को बांट सकूं और मेरे जितने प्रिय इसको सुनते हैं वो भी उसको सुनने के द्वारा आशीषित हो सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, पिछले संदेश में हमने जिस विषय पर चिंतन किया था और वो था बाट जोहना। हम एक इंतज़ार कर रहे हैं। हम सबके जीवन में एक इंतज़ार है। हम बाट जो रहे हैं और विशेष रूप से हम मसीही लोग अपने प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं। और आज हम एक बार फिर से इसी विषय को कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आज जो हमारा विषय है और वो है कि हम कैसे बाट जो रहे हैं। हम बाट जो रहे हैं, लेकिन हम एक बार अपना मूल्यांकन करें वचन के प्रकाश में कि हम कैसे बाट जो रहे हैं, और इसमें हम कुछ बातों को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वचन में जाएं और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के पहले 4 पदों को हम सुनेंगे। स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनके 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ये हमारा बहुत जाना पहचाना स्थल है जिस पर अक्सर हम चर्चा करते हैं। और यहाँ पर 10 कुंवारी लड़कियों का उल्लेख है जो कि दूल्हा के आने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए तैयार होकर मशालें लेकर अपने घर से निकलती हैं। और जब वो दूल्हा के आने का इंतज़ार कर रही हैं, उसकी बाट जो रही हैं, लेकिन दूल्हा आने में विलंब कर दिया। और जब दूल्हा के आने में विलंब हो गया तो जो समझदार कुंवारियां थीं, उन्होंने तो अपनी मशालों के साथ तेल भी लिया था, लेकिन जो मूर्ख कुंवारियां थीं, उन्होंने सिर्फ मशाल ले ली थी, तेल नहीं रखा था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 10 तैयारी कर रही हैं, 10 इंतज़ार कर रही हैं, 10 तैयार हैं, लेकिन जब दूल्हा आता है तो 5 तो उसके साथ जा पाती हैं और 5 नहीं जा पाती। कारण एक ही है, इन्होंने बुद्धिमानी के साथ तैयारी नहीं की थी। इनकी तैयारी बुद्धिमत्ता के साथ नहीं थी। इन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया था, सिर्फ ये सोच रही थी कि दूल्हा आएगा और हम उसके साथ चले जाएंगे। यदि दूल्हा के आने में विलंब हुआ या कोई कारण आ गया तो क्या होगा, उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया था। और उसका परिणाम यह हुआ कि जब दूल्हा के आने में विलंब हुआ और जब मध्य रात्रि में दूल्हा आया तो इन 5 की मशालें बुझने लगी थी। और ऐसे लोगों को लेकर दूल्हा अपने साथ जाने वाला नहीं था। और इसलिए जो 5 समझदार थी, जिनके पास अतिरिक्त तेल था, उन्होंने अपनी मशालों को अच्छा दहका लिया और वो दूल्हा के साथ अंदर चली गई। हम सब जब इन बातों को देखते हैं तो हमको इन 5 कुंवारियों पर तरस आता है। हम सोचते हैं कि इन 5 कुंवारियों ने कैसे मूर्खता करी। जब इन्होंने देखा कि उनकी साथी लोगों के पास तेल, उन्होंने पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की। पर सच्चाई यह है कि इस घटना को, इस दृष्टांत को बार बार पढ़ने के बाद भी हम
अपनी तैयारी में बुद्धिमत्ता को नहीं लगाते हैं। हम बुद्धिमानी के साथ अपनी तैयारी नहीं करते हैं। वो तैयारी जो यीशु मसीह से मिलने के लिए है। और इसलिए बड़ा खतरा है कि जिस दिन तुरही फूकी जाएगी या डेरा सरी का हमारा ये घर गिराया जाएगा, हम कहाँ पर होंगे? हमारी तैयारी यदि अधूरी है, यदि उसमें बुद्धिमत्ता नहीं है, तो बहुत संभव है हमारा बाट जोना, हमारा इंतजार करना व्यर्थ हो जाए। हम देखते रह जाएं और दूल्हा आए और अपनी दुल्हन को लेकर चला जाए। और इसलिए ये घटना हमको बार बार इस बात के लिए सचेत करती है कि हम अपने जीवनों पर विचारें, अपनी तैयारी पर विचारें कि हम कहीं ऐसे ही तो बाट नहीं जो रहे। इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के आगे जब हम जाते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति और है जिसको मालिक ने एक तोड़ा दिया था और वो बाट जो रहा था कि मालिक कब आए और मैं उसको ये तोड़ा वापिस करूं। और समय पर मालिक आ जाता है और जब मालिक आ जाता है तो वो पूछता है तुम लोग ने क्या किया, और ये आता है और कहता है कि जो तोड़ा तेरा था मैं तेरे पास लेकर आता हूं। और मालिक उससे प्रसन्न नहीं होता पर उससे क्रोधित हो जाता है और कहता है उससे वो तोड़ा छीन लो और उसको दे दो जिसके पास 10 तोड़े और हैं। ये बड़ी सावधानी की बात है कि हम अपनी प्रतीक्षा, अपना बाट कैसे जो रहे हैं। और यदि हमने इसमें अपने मालिक के प्रति, उसके दिए हुए आदेशों के प्रति सावधानी नहीं बरती तो हमको धोखा हो सकता है, हमसे गलती हो सकती है। हम और एक स्थल देखें, एक और कारण देखें कि हमको कैसे बाट जोना है। जब हम पहला शमूएल उसके 13वें अध्याय के 8वें पद से 10वें पद तक जाते हैं। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलियों को चढ़ाया। जो ही वह होम बलियों को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शमूएल ने उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा शाऊल शमूएल की बाट जो रहा है और जैसे ही 7वां दिन आता है और शमूएल नहीं पहुंचता है, उसका धीरज डमाडोल होने लगता है। वो सोचता है कि पलिश्ती यहाँ पर सामने खड़े हुए हैं और ये कब आक्रमण कर देंगे, कब ये मुझ पर हमला कर देंगे। और मैंने तो परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं करी है, मैंने तो उसको बलि भी नहीं चढ़ाया है, होम बलि भी नहीं चढ़ाया। और इसलिए वो एक आदेश देता है कि होम बलि के भेंट को ले आओ, मैं चढ़ाऊंगा उसको। राजा शाऊल इंतजार करता है, लेकिन उसके इंतजार में, उसके बाट जोने में जो कमी थी और वो थी धीरज की। वो भयभीत हो गया, उसने धीरज खो दिया और इस कारण से उसने शमूएल के लिए प्रतीक्षा नहीं की और भेंट चढ़ा दी, जो उसके लिए आशीष का नहीं दंड का कारण, परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करने लेकिन परमेश्वर को क्रोधित करने का कारण बन गया। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस बात पर विचार करते चलें कि हम कैसे बाट जो रहे हैं। उन मूर्ख कुंवारियों के समान कहीं हमारे बुद्धिमत्ता और तैयारी में कोई कमी तो नहीं है। कहीं राजा शाऊल के समान हमारे जीवन में कोई कमी तो नहीं कि हम धीरज नहीं धर पा रहे हैं, हम इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं एक पिता है जो कि अपने बेटे की वापसी की बाट जो रहा है, लेकिन बड़े धीरज के साथ। वो इधर उधर घूम नहीं रहा है, परेशान नहीं हो रहा, लेकिन वो अपने गांव के मार्ग पर खड़ा होकर इंतजार करता है।
और जब पुत्र को देखता है तब उसकी प्रतिक्रिया शुरू होती है। लूका 15:20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यहाँ पर हम देखते हैं पिता बाट जो रहा है, लेकिन मर्यादित तरीके से। वो एक मर्यादित ढंग से अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहा है। वो इधर उधर घूम नहीं रहा, ढूंढ नहीं रहा या नाना प्रकार के कार्यकलाप नहीं कर रहा है। वो इंतजार कर, और जैसे ही उसने उसकी झलक देखी कि वो आ रहा है, वो उसकी ओर दौड़ता है, उसको गले से लगाता है, उसको चूमता है। वो अपना प्रेम उस पर उंडेल देता है। लेकिन वो अपने बेटे का इंतजार जो कर रहा है वो बड़े मर्यादित तरीके से, एक ऐसे तरीके से जिसमें कि उसके बेटे पर बुरा प्रभाव ना पड़े, लेकिन वो इंतजार कर रहा है। हमारा प्रभु आने वाला है, हमको उसका इंतजार करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी आ रहा है, जो भी भविष्यवाणी कर रहा है, उसके पीछे हो लें और कहें ये तो सच बोल रहा है। आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि चुने हुओं को भी भटका देना चाहते हैं, और इसके लिए आपको और मुझको सावधान होना पड़ेगा। अपनी जो बाट जोना है अपने प्रभु की, उसको उसी ढंग से जैसा कि हमारा प्रभु चाहता है। जब हम प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 4 पद में जाते हैं, वहां पर शिष्य एक बाट जो रहे हैं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसकी बाट जो रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ बाट जो रहे हैं। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी, तुमको बाट जोना है, तुमको उस प्रतिज्ञा को पूरा होने का इंतजार करना है। लेकिन उसको जैसी आज्ञा दी थी वैसे ही वो इधर उधर नहीं जाते। उनसे कहा तुम यहीं यरूशलेम में ठहरे रहना, और वो अपने प्रभु की बात पर विश्वास करते हैं। वो सोचते हैं, जानते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे गुरु ने, हमारे प्रभु ने जो कहा है वो होगा, और वो यरूशलेम में रहते हुए बाट जोते हैं। वो यरूशलेम में रहकर उस सुप्रौठी कोठी में प्रार्थना करते हुए बाट जोते हैं। आपको और मुझको भी बड़े विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, आज्ञाकारिता के साथ अपने प्रभु के आगमन की बाट जोना है। हमारा विश्वास है, और जो घटनाएं घट रही हैं वो इस बात को महसूस करा रही हैं कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। और तब हमको जो आज्ञाएं दी गई हैं, जो बातें बताई गई हैं, उनको हम बड़ी प्रार्थना के साथ, ये कमरों में बैठकर आराम से नहीं थे, लेकिन वचन बताता है कि ये प्रार्थना करते थे, लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे कि उनके जीवन में वो प्रतिज्ञा, वो आशा जो कि परमेश्वर ने उनको दी थी और जिसकी आज्ञा उनका गुरु दे के गया था, उसको पूरा होना है। और जब हम होशे की पुस्तक उसके 12वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि होशे इस बाट जोने के विषय में एक बात और कहता है। इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे, और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। परमेश्वर की ओर फिर न्याय के काम, कृपा के काम करता रहे और निरंतर बाट जोता रहे। सुबह देखा नहीं आया, हम निराश हो गए। शाम को देखा नहीं आया, हम निराश हो गए। हमारी बाट जोने में ना सिर्फ बुद्धिमत्ता की, ना सिर्फ तैयारी की, ना सिर्फ धीरज की, ना सिर्फ विश्वास की, ना सिर्फ प्रार्थना की और ना सिर्फ आज्ञाकारिता की, लेकिन निरंतरता की भी आवश्यकता है। हमारी बाट जोना कुछ समय के लिए नहीं है,
कुछ घड़ी के लिए नहीं है, लेकिन हमको निरंतर 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 बाट जोना है, क्योंकि हमारे प्रभु ने जो कहा है उसने कह दिया और वो होगा। उसने जितनी बातें कही सब बारी बारी से पूरी हो रही हैं, और इसलिए हम अपनी बाट जोहने में निरंतरता को बनाए रखें। हम शांत ना बैठ जाएं, हम धीरज ना खो दें जैसा कि शाऊल ने भूल करी थी, लेकिन हम अपनी जो बाट जोना है उसमें निरंतरता को बनाए रखें। हम निरंतर निरंतर बाट जोते रहें। मेरा प्रभु बोला है वो निश्चित रूप से आएगा। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भजन का लेखक अपने 25वें अध्याय के 5वें पद की दूसरी लाइन में कहता है, मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहूंगा। मैं दिन भर, जो निरंतरता की बात होशे कह रहा है, दाऊद उसको आगे बढ़ा कर कहता है, मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहूंगा। दिन का कोई भी पहर हो, मुझको इससे मतलब नहीं है। मुझको मालूम है कि मेरा प्रभु आएगा और मैं निरंतर उसकी बाट जोता रहूंगा। हमको इस बात पर सोचना है, हमको इस बात पर चिंतन करना है कि हमारा बाट जोना तत्कालिक नहीं है। हमारा बाट जोना किसी कैलेंडर में सीमित नहीं है, कोई उसकी अवधि नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि उस समय और उस घड़ी को उसने स्वर्गदूतों से ही नहीं, पुत्र से भी गुप्त रखा है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात को, उसके समय को अपने हाथ में रखा हुआ है, और इसलिए हमको अपनी बाट जोहने में कोई टाइम पीरियड, किसी भविष्यवक्ता के द्वारा बताए हुए किसी चिन्ह के पूरा हो जाने को ना मान ले, लेकिन हम इस बात के लिए सचेत रहें कि हम निरंतर बाट जोहते रहेंगे और दिन भर बाट जोहते रहेंगे। हम अपनी बाट जोहने में किसी रीति से लापरवाह नहीं होंगे, हम तैयार रहेंगे। बाट जोहने में कई बार लापरवाही आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का पुत्र कब आएगा, उसका आगमन कब होगा, और तुम नहीं जानते कि कब वो दुष्ट तुम पर हमला कर देगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो, और ना इस बात के लिए, क्योंकि जब मैं स्थल पढ़ रहा हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 42वें पद को, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। उसके आने की बाट आपको और मुझको निरंतर और दिन भर जागते हुए रहकर, तैयार रहकर जोहनी है। हमको इस बात के लिए बहुत सचेत होना है। हम नहीं जानते, क्योंकि आगे यीशु मसीह बोलते हैं, यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो अपने घर में सेंध लगने ना देता। जी हाँ, ये सच्चाई है। हम नहीं जानते वो डाकू, वो चोर, वो शैतान, वो दुष्ट किस घड़ी आएगा और हमारे जीवन में सेंध मार देगा। और इसलिए आपको और मुझको जागते रहना है और बाट जोहते रहना है। और हम एक बात देखते हैं भजन संहिता 69 के पहले 3 पदों में, हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुके। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता हूँ। मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया है। अपने परमेश्वर की बाट जोते जोते मेरी आंख धुंधली पड़ गई है। हर परिस्थिति में जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। यहाँ पर भजन का लेखक कहता है, मैं फिसल रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा, मेरे साथ वैसा हो रहा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझको बुखार चढ़ रहा है, मेरी मृत्यु निकट है। लेकिन वो कहता, मैं हर परिस्थिति में अपने परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। और यह आवश्यक है,
कि जीवन में जब हमने मनुष्य का रूप लिया है, हम मनुष्य के रूप में जन्मे हैं, हमारे जीवन में हर परिस्थितियां आएंगी, हर प्रकार की घटनाएं घटेंगी, उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे। हम कई बार निर्बल होंगे, कई बार लगेगा सब कुछ शून्य हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। भजनकार यही कह रहा है। लेकिन वो हर परिस्थिति में, हर दशा में अपने परमेश्वर की बाट जो रहा है। हम हताश निराश ना हो जाएं। ये परिस्थितियां आ गई, अब सब कुछ समाप्त हो गया, अब सब कुछ छूट गया, अब क्या होगा, अब क्या बचा है। एक परिस्थिति आई थी जबकि लाजर को कब्र में रख दिया गया था और रखे 4 दिन हो गए थे। और जब यीशु मसीह आए तो वो कहते हैं, अगर तू होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु मसीह पूछते हैं, कहाँ रखा, उसको ले चलो। और वो वहां जाते बोलते, कब्र का पत्थर हटाओ। उसकी बहन कहती है, मरथा, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी, अब क्या फायदा। वो सोचती है यदि यीशु मसीह समय पर आ जाते तो उसके लिए हो जाता। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा था, मैंने तुझसे कहा था कि यदि तू विश्वास रखेगी तो आश्चर्य कर्म को देखेगी। बाट जोहती रहे बस, ईमानदारी के साथ जिसको तूने बुलाया है, जिस पर विश्वास किया है, उसकी बाट जो। और पत्थर हटाया गया, यीशु मसीह ने आवाज दी और लाजर बाहर आ गया। दाऊद यही कहता है, मैं जीवन की हर परिस्थिति में, हर दशा में, जहां रहूं, जैसा रहूं, जो भी परिस्थिति आए, मैं अपने परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। भजन संहिता उसके 27वें अध्याय के 14वें पद को देखें। यहोवा की बाट जोता रहे, हियावान, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हियावान, तेरा हृदय दृढ़ रहे, निराश मत हो। परिस्थितियां बहुत खराब आएंगी, परिस्थितियां बहुत नीचे चली जाएंगी, हमको ऐसा लगेगा सब मिट गया। मार्था को, मरियम को लग रहा था सब मिट गया, मेरा भाई चला गया कब्र में, 4 दिन हो गए, अब सब समाप्त हो गया। लेकिन यदि हम दृढ़ विश्वास के साथ बाट जो रहे हैं तो हमारे जीवन में हमारा प्रभु हमको छोड़ने वाला नहीं है। उसने कहा है कि मां भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। हमको सिर्फ उसकी बाट जोना है, हमको इंतजार दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ करना है। होशे नबी अपनी पुस्तक में यही कहता है उस स्त्री से जो कि गलत कार्य करती थी, तू मेरे लिए ठहरे रहना। परमेश्वर आप और मुझसे यही कहता, हमारे जीवन में कमजोरियां हैं, तुम ठहरे रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, बाट जोते रहो। और हम भजन संहिता 130 के 5वें अध्याय में जब हम पद में जब हम जाते हैं तो वहां पर हम फिर से भजनकार की एक बात को देखते हैं। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। ये महत्वपूर्ण बात है। हम जो बाट जो रहे हैं, हम दिल से इंतजार कर रहे हैं। और किस आधार पर कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन के आधार पर। हमारी आशा जो है वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं और जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं आऊंगा और तुमको ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और हम उस दिन की बाट जो रहे हैं, हम इस बात की बाट जो रहे हैं कि हम अपने प्रभु यीशु के साथ उस स्वर्गीय स्थान में रहेंगे। लेकिन वो कब आएगा इसका समय किसी को नहीं। हम बस दिल से इंतजार कर रहे हैं, जी से इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रभु आएगा और हमको अपने साथ बादलों पर ले जाएगा। और इसलिए हम अपने जीवन पर विचार करें, हम अपने परमेश्वर की बाट कैसे जो रहे हैं।
बुद्धिमानी के साथ तैयारी करके, धीरज के साथ, विश्वास, आज्ञाकारिता, प्रार्थना के साथ निरंतर बाट जो रहे हैं, दिन भर बाट जो रहे हैं, हर परिस्थिति में बाट जो रहे हैं, जी से बाट जो रहे हैं, या हम अपने जीवन में निराश हो जा रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रभु यीशु आएगा, हमारा प्रभु यीशु हमको ले जाएगा, लेकिन उसके आने का दिन की जो बाट जो रहे हैं, उनके लिए दो बातें लिखी हुई हैं। कुछ के लिए वो बड़े आनंद का दिन हो सकता है, जैसा कि थिस्सलुनीकी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, और कुछ के लिए वो बड़ा भयानक दिन हो सकता है, जैसा हम आमोस की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 20वें पद में पढ़ते हैं। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। वो दिन के लिए वो कहता है, वो उजियाले का नहीं लेकिन अंधियारे का होगा। किन के लिए होगा वो दिन अंधियारे का? उनके लिए जो कि ईमानदारी के साथ, धीरज के साथ, तैयारी के साथ दिन भर निरंतर हर परिस्थिति में और जी से पूरे वचन पर विश्वास करते हुए बाट जोने में चूक गए हैं। उनके लिए वो अंधकार का दिन होगा, क्योंकि उनका बाट जोना व्यर्थ होगा, वो यहीं रह जाएंगे। और इसलिए लेखक कहता है, आमोस कहता है कि वो दिन बहुत खतरनाक दिन होगा। जब हम पहला थिस्सलुनी उसके 4थे अध्याय में जाते हैं और उसके 13वें पद को देखते हैं, पहला थिस्सलुनी उसका 4था अध्याय और 13वां पद। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। वो कहता है तुम अज्ञान ना रहो, क्योंकि वो दिन आमोस का लेखक कहता है, आमोस कहता है कि अंधकार का दिन होगा, लेकिन जो सही तरीके से बाट जो रहे हैं उसके लिए लिखा हुआ है। 15वें पद से आगे पढ़ेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे और सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हम प्रभु के वचन के अनुसार, जब हमने भजन संहिता 130 का 5वां पद पढ़ा, उसमें लिखा है कि मैं जी से बाट जोहूंगा, मैं पूरे मन से और वचन के अनुसार बाट जोहूंगा। और यहाँ पर पौलुस थिस्सलुनीकी की मंडली को लिखता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं। परमेश्वर के वचन में कहा हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि जो बाट जो रहे हैं उनके लिए यदि वो मरे नहीं तो जीवित ही रहेंगे और प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। 16वां पद पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हाँ, 17वां पद भी। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा प्रभु के साथ रहेंगे। वो दिन हमारे लिए अंधियारे का नहीं उजियाले का होगा। वो दिन हमारे लिए उदासी का नहीं आनंद का होगा। और वो दिन हमारे लिए एक ऐसे महा आनंद को लाने वाला होगा जिसका कभी अंत नहीं होगा। और इसलिए थिस्सलुनीकी की पुस्तक में उसका लेखक लिखता है 18वें पद में, देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इस प्रकार इन बातों से जो प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, जो बाट जो रहे हैं, उनको शांति दिया करो। आपको और मुझको इन बातों को प्रकट करना है, लोगों को समझाना बताना है कि हमको कैसे बाट जोना है। बाट तो जो रहे हैं,
पिछले संदेश में हमने इस बात पर विचार किया था और आज हम इस बात को देख रहे हैं कि हम बाट तो जो रहे हैं पर किस प्रकार से जो रहे हैं। यदि हमने इन बातों के अनुसार बाट जो ही तो जरूर से हम बादलों पर यीशु के साथ उठाए जाएंगे। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपकी दी हुई इस बड़ी आशा के लिए, आपके वचन के लिए और आपकी प्रतिज्ञा के लिए कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और आज हम उसी की बाट जो रहे हैं कि जब वो जगह तैयार हो जाए और समय पूरा हो, आप आएं और हमको ले जाएं। और इसलिए प्रभु, उस दिन की प्रतीक्षा हम उन मूर्ख कुंवारियों के समान बिना तैयारी के ना करें। हम शाऊल के साथ प्रभु जी के समान हम अपने धीरज को ना खो बैठें, लेकिन हम निरंतर जागते रहते हुए और बड़े विश्वास के साथ जी से आपके आने की, आपके वचन के अनुसार बाट जो है हमारी बाट जोने में आपकी आज्ञा और प्रतिज्ञा और प्रार्थना हो, ताकि जब तुरही फूकी जाए हम आपके साथ उठाए जाएं। जितने इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में भी यही होने पाए, ताकि हर एक का बाट जोना निरर्थक नहीं पर सार्थक हो और हम सब एक बड़े झुंड के रूप में आपके साथ बादलों पर मिल सकें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। विनती उद्धार करता अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं। आमीन।